गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम करेंगे आपका इंग्लिश का जो टॉपिक होता है ना, शॉर्ट कंपोजिशन। और शॉर्ट कंपोजिशन में कई सारे अलग अलग टॉपिक हैं, आपको 5 टॉपिक दिए हुए हैं। तो उसमें से आपका जो फर्स्ट टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट, तो वो जो हम इसमें करने वाले हैं। आपका जो थर्ड सेक्शन बी का जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा, मतलब ओवरऑल पेपर का जो आपका थर्ड क्वेश्चन रहेगा, उसमें सेक्शन बी से शुरुआत होती है। तो इसमें आपको मिलेगा एक एडवर्टाइजमेंट राइटिंग का टॉपिक आपको मिलेगा। और एडवर्टाइजमेंट में भी आज हम लिखेंगे मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स का मतलब होता है विवाह, शादी से संबंधित जो मैट्रिमोनियल जो प्रकाशित होते हैं अखबारों में, आपने देखा होगा। तो वो कैसे लिखते हैं वो हम आप इस वीडियो में हम कंप्लीटली देखेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे एक प्रश्न लिया है कि मिस्टर संजीव गुप्ता इज लुकिंग फॉर अ ब्राइड फॉर हिज सन। मिस्टर संजीव गुप्ता को अपने पुत्र के लिए एक लड़की चाहिए, दुल्हन चाहिए। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द मैट्रिमोनियल्स कॉलम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। तो अब क्या करना है कि आपको एक एडवर्टाइजमेंट फ्रेम करना है, लिखना है, जिसको कि स्थानीय समाचार पत्र के मैट्रिमोनियल कॉलम में उसे प्रकाशित करना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो आप उसको जो लिखना है उस तरीके से लिखेंगे कि सबसे पहले तो आपको हेडिंग लिखनी है यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। तो चूंकि हमें दुल्हन चाहिए तो आप लिखेंगे ब्राइड वांटेड, इस तरीके से लिखेंगे। अलायंस भी लिखते हैं, बाकी ऐसे सामान्यतः लिखिए आप ब्राइड वांटेड, वांटेड भी लिखते हैं, ब्राइड वांटेड आप लिखेंगे, ठीक है। अगर जो है वो दुल्हा चाहिए तो उसके लिए हम लिखेंगे ब्राइड ग्रूम वांटेड। तो ये लिखने के बाद अब देखिए क्या करना है कि उनको अपने पुत्र के लिए दुल्हन चाहिए। तो पहले तो जो लड़का है उस लड़के की चीज़ें, उसकी विशेषताएं बताएंगे, उसके क्वालिफिकेशन बताएंगे, उसका फिजिकल, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बताएंगे। फिर वो कहीं सर्विस करता है कि नहीं करता है, ये सारी चीज़ें पहले इसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद फिर कहेंगे कि इसके लिए हमें क्या चाहिए, मतलब जो दुल्हन चाहिए उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। 2 चीज़ों का ध्यान रखिए, पहले तो हमारे पास जो चीज़ है उसको हमें दिखाना है, और उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए वो हमें उसकी चीज़ को यहाँ पे लिखना है। तो हम लिखेंगे अलायंस इनवाइटेड फॉर अ स्मार्ट हैंडसम 5.56 गुप्ता बॉय। तो मतलब ये है कि हमें एक अलायंस चाहिए, हमें एक दुल्हन चाहिए, किसके लिए? एक स्मार्ट लड़के के लिए जो कि स्मार्ट है, हैंडसम है। ये 24 का मतलब होता है उसकी आयु जो है ना, उसकी एज जो है वो 24 वर्ष है। 24 वर्ष, 5 फीट और 6 इंच है ना, 5 फीट 6 इंच, इसका मतलब होता है 5 फीट 6 इंच, मतलब उसकी हाइट बता दी। देखो यहाँ पे क्या बता दिया कि वो लड़का कैसा है, स्मार्ट है, हैंडसम भी है, एज उसकी 24 साल है, हाइट उसकी 5 फुट 6 इंच है। और उसके बाद में अब वो करता क्या है ना, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है उसकी। तो लिखा है कि परमानेंट लेक्चरर इन गवर्नमेंट स्कूल, वो गवर्नमेंट स्कूल में परमानेंट लेक्चरर है। उसके बाद फादर इज अ प्रिंसिपल इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन जोधपुर सिटी। अब यहाँ पे उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया जा रहा है कि फैमिली कैसी है, ये भी जरूर बता देना चाहिए, ठीक है। लड़के के बारे में पहले जितनी जानकारी आपके पास है वो सारी जो भी अवेलेबल है वो सारी आपको बता देनी है। उसके बाद फैमिली के बारे में बता दीजिए। फादर प्रिंसिपल है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में है। मदर क्या है? मदर इज एन अफेक्शनेट हाउस वाइफ, माँ जो है वो गृहिणी है, ओके। तो ये उसके परिवार के बारे में बता दिया। अब हमें क्या चाहिए? हमें दुल्हन चाहिए, तो लिखेंगे लुकिंग फॉर अ रियली ब्यूटीफुल स्लिम। अब देखिए स्लिम का मतलब होता है पतली, मतलब ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको लिखनी इसमें कैसी चाहिए, तो स्लिम होनी चाहिए, वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, काम एंड कंपोज्ड, बिल्कुल शांत दिमाग की होनी चाहिए, एंड कल्चर्ड गर्ल फ्रॉम अ स्टेटस फैमिली, एक सम्मानित परिवार से एक ऐसी लड़की हमें चाहिए। अगर ऐसा कोई है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो क्या करेगा? राइट विथ कंप्लीट बायोडाटा एंड अ रिसेंट फोटोग्राफ टू संजीव गुप्ता, बॉक्स नंबर 51, राजस्थान पत्रिका, जोधपुर। तो इस तरीके से अगर कोई है तो वो क्या करेंगे, इस एड्रेस पे हमें भेज देंगे अपना कंप्लीट जो बायोडाटा है वो। और इस तरीके से आपको ये जो वो लिखना होता है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो जो एडवर्टाइजमेंट होता है, विशेष करके जो मैट्रिमोनियल्स हैं, आप 3, 4, 5 मैट्रिमोनियल्स का अभ्यास कर लीजिए। निश्चित रूप से आपका एग्जाम नजदीक है तो आपको अभ्यास कर लेना चाहिए, पूरे में से पूरे आपको नंबर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मैं आपको टॉपिक लेकर के फिर से। और अगर आप ये सारे के सारे टॉपिक एक ही स्थान पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हमने मॉडल पेपर्स बनाए हैं
क्लास 12th के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के 10-10 मॉडल पेपर्स हमने बनाए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने वहाँ पर और जो टेस्ट सीरीज़ है, ऑनलाइन टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप की जो आपके 30 टेस्टों की हमने एक सीरीज़ लॉन्च करी है, हिस्ट्री की अभी फिलहाल करी है, बाकी सब्जेक्ट की भी हम जल्दी करने वाले हैं। तो अगर आप वो टेस्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तैयारी कर ले जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।